साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी कब है? 4 महीने की योग निद्रा से कब जागेंगे भगवान विष्णु? कब होगा तुलसी विवाह? नमस्कार, मैं हूं कंचन। स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। साल की सबसे बड़ी एकादशी आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देव उठनी एकादशी की, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी आती है। भगवान विष्णु को समर्पित इस एकादशी का शास्त्रों और पुराणों में बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने यानी कि चतुर्मास की समाप्ति पर योग निद्रा से जागते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। साथ ही तुलसी विवाह भी होता है, जो घर घर में सुख समृद्धि लाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं देव उठनी एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार इस बार देव उठनी एकादशी 2 दिन मनाई जा रही है। आपको बता दें कि एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 से शुरू होगी और 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। गृहस्थ लोग 1 नवंबर को व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को। शुभ मुहूर्त की बात करें तो व्रत का पारण 2 नवंबर को सुबह 7:31 के बाद से शुरू होगा और पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साधक पूरा दिन व्रत रखते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को विशेषकर सफेद वस्तु जैसे सफेद फूल, दूध, दही का भोग लगाया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, क्योंकि एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं और द्वादशी के दिन तुलसी यानी कि वृंदा का विवाह शालिग्राम यानी कि विष्णु रूप से होता है। ये पर्व देव उठनी एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है, लेकिन मुख्य विवाह द्वादशी को होता है। इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर यानी रविवार को मनाया जाएगा। कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि सुबह 7:31 से शुरू होकर 3 नवंबर सुबह 5:07 तक रहेगी। इस दौरान आप माँ तुलसी का पूजन अवश्य करें। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए ये समय सबसे शुभ है। तुलसी विवाह के लिए मंडप की तैयारी करें। सबसे पहले तुलसी पौधे के चारों ओर आंवला, इमली की टहनियों से मंडप बनाएं। तुलसी के पौधे को स्नान कराएं। 16 श्रृंगार करें। काजल, बिंदी, साड़ी, फूलमाला भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप को धोती पहनाएं। फिर मंगल सूत्र, सिंदूर और धागे से बांधें। विवाह मंत्र जरूर पढ़ें। ओम तुलसी कल्याणी नमः। अंत में परिवार के साथ आरती करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और माँ तुलसी आपके सभी कष्टों को हर